जब महिलाओं की बात आती है तो कोर्ट में जजों को अपनी भाषा पर ध्यान देने की जरूरत है। अब महिलाओं को प्रोस्टिट्यूट, हुकर और मिस्ट्रेस जैसे शब्दों से नहीं बुलाया जा सकता है। ये बात हम नहीं कह रहे, स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने कही है। नमस्कार, मैं भावना साखला और आप देख रहे हैं न्यूज 18 हिंदी ओरिजिनल्स। प्रोस्टिट्यूट, हुकर और मिस्ट्रेस समेत 39 रूढ़िवादी शब्दों को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हैंडबुक से हटा दिया है, जिनका इस्तेमाल कानूनी दलीलों और फैसलों में इस्तेमाल किया जाता था। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने न्यायिक फैसलों में लैंगिक रूढ़िवादिता को खत्म करने के लिए नवीनतम हैंडबुक को लॉन्च किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को हैंडबुक ऑन कॉम्बैटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स जारी की है। यह हैंडबुक न्यायाधीशों को लिंग न्यायपूर्ण भाषा का इस्तेमाल करने के लिए गाइड करेगी। इसे बनाने का उद्देश्य जजों और कानूनी बिरादरी को समझाने और महिलाओं के लिए रूढ़िवादी शब्दों के इस्तेमाल से बचाना है। CJI DY चंद्रचूड़ ने बताया है कि इन शब्दों को पहले की अदालतों ने यूज किया है और इन शब्दों से अनजाने में रूढ़िवादिता की परंपरा चली आ रही है। CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि ये शब्द अनुचित है और अतीत में जजों द्वारा इसका इस्तेमाल किया गया है। हैंडबुक का इरादा आलोचना करना या निर्णयों पर संदेह करना नहीं है, बल्कि केवल यह दिखाना है कि अनजाने में कैसे रूढ़िवादिता का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस नई हैंडबुक के लॉन्च होने के बाद से सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और दलीलों में अब जेंडर स्टीरियोटाइप्स शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के लिए इस्तेमाल होने वाले आपत्तिजनक शब्दों पर रोक लगाने के लिए यह हैंडबुक लॉन्च की है। आपको बता दें कि इस हैंडबुक में आपत्तिजनक शब्दों की लिस्ट है और उसकी जगह इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द और वाक्य बताए गए हैं, जिन्हें कोर्ट में दलीलें देने, आदेश देने और उसकी कॉपी तैयार करने में यूज किया जा सकता है। यह हैंडबुक वकीलों के साथ साथ जजों के लिए भी है। उदाहरण के लिए हैंडबुक के अनुसार हाउसवाइफ को हाउसमेकर, प्रोस्टिट्यूट को सेक्स वर्कर, जबरन बलात्कार को बलात्कार, व्यभिचारिणी को वह महिला जो विवाहेतर यौन संबंधों में संलिप्त हो, अफेयर को शादी से इतर रिश्ता, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट को वह बच्चा जिसकी तस्करी की गई हो कहा जाना चाहिए। आपको बता दें कि CJY चंद्रचूड़ ने जिस कानूनी शब्दावली के बारे में बताया है, उसे कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य की अध्यक्षता वाली समिति ने तैयार किया है। इस समिति में रिटायर्ड जस्टिस प्रभा श्रीदेवन और जस्टिस गीता मित्तल और प्रोफेसर झूमा सेन शामिल है, जो फिलहाल कोलकाता में वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जूरिडिकल साइंसेस में फैकल्टी मेंबर है। CJI के मुताबिक रूढ़ियों का उपयोग किसी मामले के परिणाम को नहीं बदलता है, लेकिन रूढ़िवादी भाषा संवैधानिक लोकाचार के विपरीत विचारों को मजबूत कर सकती है। इसलिए जरूरी है कि कानून जेंडर स्टीरियोटाइप्स से आगे बढ़कर ऐसी भाषा का इस्तेमाल करे जो लड़कियों, महिलाओं, लड़कों, पुरुषों और लिंग विविध व्यक्तियों को सामाजिक तौर पर एक रूप से देखे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी इस हैंडबुक पर आपके क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहिए न्यूज 18 हिंदी ओरिजिनल्स पर।